हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, आज जैसा कि हमारे मोशन चैप्टर का 4 लेक्चर खत्म हो चुका है और आज 5वां है। 5वें बाबू लेक्चर में बस एक टॉपिक पढ़नी है आज हमको। टॉपिक होगा 15 से 20 मिनट का। उसके बाद हम लोग दवा के क्वेश्चन लगाएंगे। दवा के क्या, आप 4-5 क्वेश्चन आज तो कम से कम लगाएंगे ही। उसके बाद इसको यही ड्रॉप करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें केवल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और प्रयास करूंगा उसको लाइव लाने का भी कोई मतलब है नहीं, इतने बच्चे तो हमसे जुड़े नहीं हैं कि उसको लाइव लाया जाए। तो उसको मैं रिकॉर्ड करके दूंगा आपको और उसमें केवल 30 से 40 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट 40 क्वेश्चन तो कम से कम प्रयास करूंगा सॉल्व कराऊँ। ठीक है, और वो आप लोग जो वो सेशन है उसको आप लोग देखिएगा और अच्छे से बढ़िया ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन लेवल बहुत अच्छा होगा आपके लिए, चाहे आप 9th में पढ़ रहे हो या आप 8th में पढ़ रहे हो या आप 11th में हो या नीट लेवल के बच्चे हैं, जेई के हों। उसमें आपका बेसिक टू एडवांस दोनों कवर होगा। ठीक है, अगर आपका बेसिक नहीं ठीक है तो बेसिक भी कवर अप हो जाएगा। अगर आपका एडवांस में थोड़ा दिक्कत है तो वो भी आपको कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग साथ जुड़े रहिए और हमारा साथ दीजिए और हमारा ही नहीं जितने भी टीचर्स हैं सबका सपोर्ट कीजिए, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा है जो आपको यहाँ से बाबू वहाँ तक पहुँचा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप बिना एक शिक्षक के यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे, कभी नहीं। क्योंकि लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो आपको नीचे से ऊपर पहुँचाने की ताकत रखता है, वो बस और कोई नहीं होता, आपका गुरु होता है। गुरु मतलब ये नहीं कि जो टीचर होगा वही आपको कर सकता है। गुरु मतलब आपको सिखाने वाला, जिससे आपने सीख के यहाँ से आप वहाँ तक पहुँच गए, वो आपका गुरु है। वो आपका गुरु है, वो आपका शिक्षक है। ऐसा नहीं है कि जो स्कूल में पढ़ा रहे वही आपका गुरु है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जिससे कुछ भी सीखा हो, जिस किसी से भी आप कुछ सीख रहे हैं, वो आपके लिए टीचर ही होगा। क्योंकि सिखाने वाला हमेशा क्या होता है? गुरु होता है। सिखाता कौन है? गुरु होता है। ठीक है, तो प्रयास कीजिएगा कि आप लोग जहाँ से भी जो चीज़ें सीख पाए सीखिए, क्योंकि शिक्षा का कोई एक स्थान नहीं होता सीखने का, एक कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं होता जहाँ पे बस सीख सकते हैं, बस विद्यालय जाएंगे तो ही सीखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं, कभी भी कहीं पे भी सीख सकते हैं। अब आपके पास सोशल मीडिया है, फ़ोन है, यूट्यूब है, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, पैसा नहीं लगता इसका। अगर आपके पास सीखने की जिज्ञासा है तो आपका पैसा नहीं लगेगा। बस लगेगा क्या? 399 का रिचार्ज, 24/7 डाटा फ्री, आप सीखते रहिए। बाकी फ़ोन आपके पास है, आपको बहुत कुछ बाबू सीख सकते हैं। उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। फ़ोन बहुत अच्छा भी है और ख़राब भी है, वो आपके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। आप यूज़ कैसे कर रहे, यूज़ को कैसे आप कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करके हम लोग आज इसको देखते हैं। टॉपिक ख़त्म करनी है, थोड़ा जल्दी है। ठीक बाबू, हम लोग का टॉपिक है फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब क्या होता है? मुक्त पलायन। ठीक है, जैसे मैं कहीं छत पे अपने खड़ा हूँ, छत पे मैं अपने खड़ा हूँ और छत से मैंने एक मार्कर लिया है और मार्कर को, एक मिनट, ये थोड़ा पीछे मतलब जेब में डाल दो। हाँ, ये देखो, मैं मान लिया अपने छत पे खड़ा हूँ और छत की बाउंड्री से मैंने एक मार्कर को ऐसे लिया, मार्कर को मैंने ऐसे लिया और मैंने ऐसे उसको ड्रॉप कर दिया। अब मैंने देखा कि मार्कर को जब मैंने यहाँ से गिराया तो वो कितने सेकंड तक नीचे गई? वो 10 सेकंड तक नीचे गई। 10 सेकंड वो कहाँ गई? नीचे गई। 10 सेकंड बाद उसने जमीन से वो टकरा गई। ठीक है, मैंने एक मार्कर हमारे पास है और मैं अपने छत पे खड़ा हूँ, मैंने छत से मार्कर को ड्रॉप किया और वो जब वो जमीन से टकराई तो वो 10वें सेकंड पे जमीन से टकरा गई। कितने सेकंड में? 10वें सेकंड में जमीन से क्या की? टकरा गई। अब पूछ ले उसकी हाइट बता दो, मतलब जहां से मार्कर को गिराया गया है जमीन से उसकी हाइट बता दो कितनी होगी। ठीक है, या बाद में पूछ ले, हाइट पता चल जाएगी। पूछ ले उसकी वेलोसिटी बता दो, जब वो जमीन पे टकराई तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये बता दो। नीट में अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना बाबू। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बाबू हमारे पास 3 समीकरण है, 3-4 समीकरण होंगे, उसको हम लोग लिखते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा
प्रैक्टिकली देख के उसके बाद चलते हैं आगे, ठीक है, क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो हम लोग वो समीकरण देखते हैं पहले। अगर फ्री फॉल है तो इसको 3 समीकरण इसमें रहेगा। पहले v बराबर u प्लस जी टी h बराबर हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, ये 3 समीकरण हमारे बहुत जो मेन है। ठीक, ठीक है। अगर जो बाबू इसिम बोल दिया जाए, इसमें हटा दो, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, अभी इसमें क्या है बाबू, देख लो, यहां दिया है अगर कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया ये बाबू ये मेरा मार्कर है, ये मेरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं गिरा रहा हूं यहां से मैं इसको रेस्ट से गिरा रहा हूं। तो अभी यहां से जब ये गिरी, ये यहां रेस्ट से बाबू नीचे गई, तो इनिशियल इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी ना। तो जब बाबू इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो u क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला देखते हैं कि इफ, ये तो पहले बेसिक फॉर्मूला हो गया ना, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी बाबू 0 नहीं है, यहाँ कुछ वेलोसिटी है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि इफ u इज इक्वल 0, अगर बाबू क्या प्रारंभिक वेग क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी 0 हो, तब क्या होगा फॉर्मूला, जहां जहां b है तहां तहां हटा दो। तो ये v बराबर u, जहां जहां u है, u बराबर क्या हो जाएगा जी टी, h बराबर क्या हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2gh। इसी को v बराबर हम लोग लिख सकते हैं बाबू अंडर रूट 2gh। ठीक है, तो ये बाबू मेन फॉर्मूला है, जो कि ऊपर नीचे लिखे तो बेहतर होगा, जिससे कि बनाने में अच्छा लगे। नहीं समीकरण बैठेगा नहीं ना। एक मिनट इसको इरेज कर दे, पहले थोड़ा लाइन से लिखें जिससे अच्छा लगे, थोड़ा आप लोग को फॉर्मूला वो करने में, कवर अप करने में, लिखने में भी। इसको साइड कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग लिख दो, जब क्या होगा, जब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 नहीं रहेगी वैसे, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, तब फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस जी टी। ठीक, h बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, ये पहले 3 फॉर्मूला है बाबू। ठीक है, उसके बाद अगर बोल दे क्या, बोल दे कि इफ u 0, यानी क्या हो जाए, प्रारंभिक वेग क्या हो जाए, u मतलब बाबू क्या होता है, प्रारंभिक वेग। u मतलब क्या होता है, प्रारंभिक वेग। बोल रहा है अगर जो क्या हो जाए, प्रारंभिक वेग 0 हो जाए। जैसे अभी मैं बोलूं, मैं छत पे अपने खड़ा हूं, मैंने वहां से एक बॉल को नीचे फेंका मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो कुछ है ना, चाहे मैं 2 मीटर पर सेकंड से फेंका, चाहे मैं 4 मीटर पर सेकंड से फेंका, चाहे वो 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो उसकी क्या होगी, एक इनिशियल वेलोसिटी होगी ना। लेकिन अगर मैं कहूं मैंने ड्रॉप किया, ड्रॉप मतलब सबसे पहले वो क्या थी, रेस्ट पे थी। रेस्ट से क्या होती है, कुछ चलती है। जैसे आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में देखा था कि एक ट्रेन चली, एक ट्रेन चलना प्रारंभ करती है। तब वो चलना प्रारंभ करती है, इसका मतलब क्या था, पहले उसकी प्रारंभिक वेग क्या था, 0 था ना।
वो जीरो से क्या करती है, स्टार्ट करती है, जीरो से क्या करती है, स्टार्ट करती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक ट्रेन में उसकी प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, मतलब वो 10 मीटर पर सेकेंड से चलना ही चालू की है, वो चलना ही चालू कहां से की है, 10 मीटर से। लेकिन अगर कोई बच्ची जब वो स्टॉप है यानी रेस्ट पे है तो वो कहां से स्टार्ट करेगी, जीरो से स्टार्ट करेगी ना, कि सीधे 100 पे पहुंच जाएगी, सीधे 100 पे तो जाएगी नहीं, कहां से स्टार्ट करेगी, जीरो से। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर बाबू देख लो u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इसमें u जीरो कर दो तो क्या हो जाएगा, v बराबर gt हो जाएगा। v बराबर बाबू क्या हो जाएगा, gt हो जाएगा। अब दूसरा देख लो, अगर मैं हाइट, अगर मैं बात की तो बाबू वेलोसिटी आ गई, ये क्या वेलोसिटी का हो गया, ठीक है। अगर मैं बाबू बात करूं आपसे कि हाइट बता दो कितनी होगी, तो क्या बोलोगे, यहाँ बाबू v बराबर क्या कर दोगे, सॉरी u बराबर जीरो करोगे तो 0 इंटू टी बराबर जीरो, क्या बचेगा, हाफ जी टी स्क्वायर। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अगर बाबू क्या है, आपको v स्क्वायर का निकालना होगा तो क्या करोगे, वेलोसिटी का v स्क्वायर बराबर, यहाँ पे u जीरो हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर बाबू जीरो, प्लस क्या हो जाएगा 2gh, 2gh। ये याद करना है, अगर आप 9th वाइंट में तो आपको अपना बाबू काम नहीं आएगा। लेकिन आप अगर जो तैयारी करने वाले हैं, अगर आप तैयारी सोच रहे हैं कि मैं आगे चल के तैयारी करूंगा या मैं नीट लेवल या जे लेवल के एग्जाम्स को फोड़ूंगा, तो वो फोड़ने के लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी से क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। तो अगर आप अभी से तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप लोग इसको भी याद कीजिएगा, क्योंकि बाबू अलग दिखने के लिए अलग करना पड़ता है ना। अगर आपको क्लास में सबसे अलग दिखना है तो आपको क्लास में सबसे अलग करना पड़ेगा, तभी आप अलग दिखोगे। भीड़ में तो हर कोई चलता है, भीड़ से अलग होके चल, भीड़ से अलग होके चल। भीड़ वाले जो भीड़ में, अगर तू भी भीड़ में चलेगा ना, भीड़ में तो 1000 लोग चल रहे हैं, तू भी भीड़ में चलेगा तो तू दिखेगा नहीं भीड़ में। अगर दिखना है तो तेरे को अलग चलना पड़ेगा, भीड़ से हटके कुछ करना पड़ेगा, लोगों से हटके कुछ करना पड़ेगा। तो अभी से अगर तू 9th में है, फिर भी अगर ये चीजें भाई, ये चीजें अगर तेरे समझ में आ रही है तो तू मचा सकता है, तू आगे जाके बवाल मचा सकता है पूरा, ठीक है। तो चीजों को अभी से सीख, अभी से समझ, टाइम बहुत है। अगर तू अभी तक पढ़ने में अच्छा नहीं था, कुछ कोई मैटर नहीं करता। अभी तक बाबू तूने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा ये मैटर नहीं करता। जब भी जागो तब भी सवेरा है ना, ये बाबू सुने हो ना, जब भी जागो तब भी सवेरा। अगर अभी तेरे अंदर जग रहा है कि हाँ तू आज सोच रहा है कि मैं आज से पढ़ूंगा, तो आज से तू पढ़ लेगा, आज से पढ़ेगा तू तो भी तेरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी बाबू बस 4 से 5 महीने की होती है, 6 महीने की होती है, साल भर तो रहते हैं बाबू केवल प्रैक्टिस के लिए। चीजों को यूटिलाइज करने में, ये सब करने में बस 4 से 5 महीने लगते हैं। मचाने वाले तो 3 महीने मचा लेते हैं, फोड़ने वाले 3 महीने में एग्जाम क्लियर कर देते हैं, 4 महीने में एग्जाम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। बस वो तेरे ऊपर डिपेंड करता है तू उस समय कितनी मेहनत, कितनी लगन से काम को कर रहा है, कितनी लगन से काम को कर रहा है, ठीक है। ये देखो पहला फॉर्मूला बाबू कहाँ बाबू उपयोग होगा, पहला फॉर्मूला, अगर मान लिया मैंने कुछ वेलोसिटी दे दी, क्या दे दी, मैंने कुछ वेलोसिटी दे दी है, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि बताओ अगर इसकी वेलोसिटी इतनी है, क्या है इसकी वेलोसिटी इतनी है, तो कितनी देर बाद ये गिरेगा, कितनी देर बाद ये जमीन पे पहुंचेगा, कितनी देर बाद। अगर बोल दे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो इतने सेकंड तक चलता है, ड्रॉप मतलब एक ऑब्जेक्ट है, मार्कर मेरा है, मैंने इसको ड्रॉप किया, गिराया, और ये 6 सेकंड तक चली, कितने सेकंड तक, 6 सेकंड तक चली। अब इसकी वेलोसिटी बताओ कितनी है, 6 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दोगे ना। क्यों, क्योंकि मैं बाबू
टाइम दिया है और ग्रेविटी हमको पता है। जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू का हुआ तो 9.8 से लेकर के समरूप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिख रहा है कि नहीं, देख लें। ये बाबू जी की वैल्यू आप लोग याद कर लो, जो जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, देखेंगे सर ग्रीन वाला। जो बाबू आपकी जी की वैल्यू है, जी की जो वैल्यू है वो क्या होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लेकर के 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक होती है। ठीक है, अगर जहां दिया होगा तहां ये मानेंगे, जहां नहीं दिया तहां बाबू ये ऐड करते हैं हम लोग 10 वाला। ठीक, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही मानो 9.8 जहां मानना होगा वहां लिखा होगा जी की वैल्यू, और जहां कुछ नहीं दिया वहां ये ठोक देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अगर हाइट निकालनी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसमें बोल दे कि एक ऑब्जेक्ट है जो एक छत से यानी एक मीनार से गिराई जाती है, जिसकी प्रारंभिक वेग क्या है, शून्य है। ऐसे दे दे प्रारंभिक वेग उसका क्या है, शून्य है। वो 6 सेकंड तक गिरती है, 6 सेकंड में वो जमीन तक पहुंचती है, तो उसकी वेलोसिटी ज्ञात करो। तो वेलोसिटी ज्ञात कर लोगे, पूछ लो उसकी हाइट ज्ञात करो, तो उसकी हाइट भी क्या कर दोगे, ज्ञात कर लोगे। 6 सेकंड तक है बाबू, ग्रेविटी कितनी लगेगी, ग्रेविटी कितनी है 10 है, एच है हाफ है, जी की वैल्यू रखो, काटो 5 हो जाएगा, टी का स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। ठीक है, तो हाइट भी निकल जाएगी। अगर ये निकालना, अगर हाइट दे दिया है, ग्रेविटी दिया है और बोलते वेलोसिटी ज्ञात करो। अगर बोलते बाबू कि एक ऑब्जेक्ट है जो 80 मीटर ऊंचे मीनार से गिरती है, कितने 80 मीटर ऊंचे मीनार से गिरती है। ठीक है, तो उसकी बोलते हैं कि वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी बताओ क्या होगी। बस एक चीज दिया है, मीनार की ऊंचाई कितनी 80, तो क्या लगाओगे v स्क्वायर बराबर 2gh। जी की वैल्यू आपको पता है कितना 10, जी की वैल्यू 10, तो 10 इंटू 20 कर दो, इंटू 80 कर दो, इंटू 80 कर दो। ठीक है, तो बाबू कितना आ जाएगा 80 अगर जो है बाबू, तो ये 10 है, 10 दूनी 20 और 9 16, 16 यानी 40। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बाबू अगर जो सारी चीजें दी हुई है इसमें क्या है, ये फ्री फॉल नहीं है, मतलब फ्री फॉल में है, अगर वो गिर रहा है बस प्रारंभिक वेग 0 इसमें है, इसमें प्रारंभिक वेग 0 नहीं है। ठीक, इसमें कुछ ना कुछ बाबू प्रारंभिक वेग दिया होगा। अगर बाबू प्रारंभिक वेग दिया है तो वैल्यू पुट कर देना, अगर प्रारंभिक वेग नहीं दिया है तो ये लगा देना। ठीक, अगर बोल रहा है बाबू प्रारंभिक वेग 0 है तो ये सब वैल्यू पुट करो, ये वाला। अगर प्रारंभिक वेग कुछ ना कुछ दिया है, अरे यार चोट लग गई यार, देख रहे हो। कुछ नहीं, बच गया, बच गया भाई, बच गया, हसमत बच गया। इधर देख भाई, अगर क्या देगा, अगर प्रारंभिक वेग 0 नहीं देगा तो ये लगाओगे v बराबर u प्लस जी टी। अगर प्रारंभिक वेग 0 नहीं दिया है तो h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। प्रारंभिक वेग 0 नहीं दिया है तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, कोई शक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वेलोसिटी बाबू इससे भी निकलेगी, वेलोसिटी इससे भी निकलेगी, बस अंतर क्या है, अगर जो कुछ हाइट दे रहा है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर हाइट नहीं दिया है तो ये फॉर्मूला लगेगा वेलोसिटी निकालने के लिए। अगर वेलोसिटी निकालना है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है और हाइट नहीं दिया है तो ये लगाओगे। अगर वेलोसिटी निकालना है, हाइट दिया है तो ये लगा दोगे। बाकी ऊंचाई निकालने के लिए तो ये फॉर्मूला आई है। ठीक है, और कोई दिक्कत, चीजें क्लियर है। ठीक है, इसको आप लोग तब तक नोट कीजिए, तब तक मैं एक आध फॉर्मूला और लिखूंगा, नोट कीजिए इसको। फिर से देखो, आइयो, जैसा कि हमने देखा अभी तक, मैंने वो देख लिया। ठीक है, फ्री फॉल क्या होता है। अब मैं अगर आपको ये बोलूं कि बाबू अगर मैंने कोई पार्टिकल है उसको मैंने यहां से फेंका ऊपर, यहां से मैंने कुछ स्पीड में ऊपर फेंका, और बाबू आपको पता है कि पहले ऊपर जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, फिर वो नीचे आएगा, नीचे आएगा ना,
ऐसा थोड़ी है कि ऊपर ही ऊपर रह जाएगा, नीचे नहीं आएगा, नीचे तो आएगा ना, आएगा ना, तो वो भी देखेंगे हम, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं अब कि एक पार्टिकल है यहाँ पे, ये एक ऊंचाई है, ठीक है, ये एक क्या है, h हाइट है, यहां से मैंने एक पार्टिकल को क्या किया, v वेलोसिटी से फेंका, तो एक समय बाबू आएगा कि यहाँ पे पॉइंट आके क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बाबू यहां से यहां तक जाने में उसको कुछ टाइम लगा होगा ना, क्या लगा होगा, कुछ टाइम लगा होगा। फिर यहां से वापस यहाँ आने में इसी पॉइंट से फिर ये नीचे भी तो आएगा, ये क्या करेगा, नीचे भी तो आएगा, इसका टाइम क्या है, t2 है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, वो पार्टिकल हवा में कितनी देर तक रहा ये बताओ, तो उसके लिए फॉर्मूला बाबू क्या होता है, T बराबर 2u/g। अगर मैं कहूं इसकी वेलोसिटी ले लूं कि इसकी वेलोसिटी बाबू 30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो ये बताओ इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना होगा। तो u हमारे पास कितना है, प्रारंभिक वेग कितना है, u बराबर कितना है, 30 है। तो फॉर्मूला लगाओ, 2 × 30, 3 दूनी 30/10, 3 दूनी 6 यानी 60/10, 0 से 0 कैंसिल, तो t बराबर कितना हुआ, 6 सेकेंड। बाबू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, 6 सेकेंड आया। और वैसे भी देख लो नीचे जो ग्रेविटी लग रही कितनी लग रही है, g बराबर बाबू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है ना, ग्रेविटी कितना लगेगा, नीचे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगेगा। अगर मैं किसी पार्टिकल को ऊपर फेंक रहा हूं, किसी स्पीड से, किसी वेलोसिटी से ऊपर फेंक रहा हूं, तो कोई ना कोई ग्रेविटी तो नीचे है ना, उसको जो नीचे खींच रही है। अगर बाबू नीचे ग्रेविटी नहीं होती तब तो खाली ऊपर ही जाता, वो खाली क्या करता, ऊपर ही चला जाता, नीचे आता ही नहीं, नीचे कभी आता नहीं आता। जो वो सेब वाला था नहीं कि सेब नीचे क्यों गिरा, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है, ग्रेविटी उसको क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। तो ऐसे ही अगर जो मैं इसको 30 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से ऊपर फेंक रहा हूं, तो उसको कुछ ना कुछ तो उसका प्रतिरोध कर रही होगी ना, वो कौन कर रहा है, ग्रेविटी कर रही है। ग्रेविटी उसको क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, नीचे खींच रही है, वो भी कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से खींच रही है, ठीक। तो यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब 1 सेकेंड में 10 मीटर कम करेगी। तो बाबू 10 मीटर चलेगा तो 1 सेकेंड में 10 मीटर कम हो जाएगा, दूसरे सेकंड में 20 मीटर कम होगा, और तीसरे सेकंड में 30, यानी 3 सेकंड चलकर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी पहला s, ये दूसरा s और ये तीसरा s, यानी तीसरे सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब बाबू सेम यहां से भी ग्रेविटी नीचे क्या लगेगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी, 10 बढ़ेगी। तो यानी 10 मीटर आएगा चौथे सेकंड में, फिर 20 मीटर आ जाएगा उधर से 5वें सेकंड में, फिर 30वां मीटर आ जाएगा कितने में, 6 सेकंड में, 6वें सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी ना फिर से, ठीक। तो हमने क्या देखा, चाहे अगर मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं और ऐसे भी निकाल सकता हूं, चीज वही आ रही है। चीज बाबू क्या आ रहा है, चीज यही आ रहा है, ठीक है ना। चाहे आपको फॉर्मूला याद हो या ना हो, अगर दे दे कि एक पार्टिकल को इतनी स्पीड से ऊपर फेंका जा रहा है, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, आपको फॉर्मूला नहीं याद है कोई बात नहीं, फॉर्मूला से हमको कोई मतलब भी नहीं है। मैंने आपसे बोला था फॉर्मूला मैं ज्यादा आपको याद भी नहीं करवाऊंगा, फॉर्मूला ज्यादा याद भी नहीं करना है, खाली क्या देखना है, ये एक हाइट है, ये एक h हाइट का मीनार है बाबू, क्या है, h हाइट का मीनार है। यहां से कोई एक पार्टिकल है, कुछ वेलोसिटी से v बराबर मान लिया 40 मीटर पर सेकंड से, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, ठीक है, फेंका जा रहा है। अब पूछ लेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, आपको फॉर्मूला नहीं आती कोई बात नहीं, फॉर्मूला को गोली मारो, फॉर्मूला से हमको कोई मतलब भी नहीं है। अगर हमारा बाबू अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहेगा तो फॉर्मूला तो हम इसे चुटकी बना देंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, नीचे ग्रेविटी, ऊपर बाबू वेलोसिटी कितनी है, 40 है ना, नीचे वेलोसिटी नीचे ग्रेविटी कितनी लग रही है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो यानी 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी कम होगी, 40, तो 1 सेकंड में 10 कम होगा,
1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी कम होगी, 10 कम होगी। तो वेलोसिटी कितनी है, 40 है। 1 सेकंड में 10 किया, 30 बचा, फिर 10 किया, 20 बचा, फिर 10 किया, 10 बचा, फिर 10 किया, 0 हो गया। यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई, v बराबर 0। कितने सेकंड पे, चौथे सेकंड पे। तीसरा सेकंड, दूसरा सेकंड, पहला सेकंड। पहले सेकंड में वेलोसिटी का वो 40 थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरे में वेलोसिटी का वो 30 मीटर पर सेकंड हो गई, और तीसरे सेकंड में बाबू आपकी जो वेलोसिटी है कितनी हो गई, 20 मीटर, और चौथे सेकंड में आपकी जो वेलोसिटी होगी कितनी हो गई, चौथे सेकंड में आपकी वेलोसिटी होगी बाबू 0। ठीक है, सॉरी ये तो 0 से स्टार्ट हुआ ना, ये 1 सेकंड है। 1 सेकंड में 30, 2 सेकंड में 20, तीसरे में 10 और चौथे में 0। वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। चौथे सेकंड में आपकी वेलोसिटी होगी कितनी हो गई, 0 हो गई। फिर उधर से क्या होगा, पहले सेकंड में कितना बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा, दूसरे सेकंड में 20, तीसरे में 30, चौथे में 40। तो बाबू आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 8 सेकंड हो जाएगा। क्यों, 4 सेकंड ऊपर गया और 4 सेकंड नीचे आने में लगाया, तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, 8 सेकंड टोटल हो गया। ठीक है, इसको आप लोग तब तक देखिएगा, तब तक मैं क्वेश्चन भी लेके आ रहा हूं। एक आध फॉर्मूला और बताऊंगा, इसको आप लोग ऐसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका। आइए हम देखते हैं, अगर बाबू हमसे ऊंचाई पूछ ले कि अगर मैंने क्या किया, किसी पार्टिकल को फेंका, किसी पार्टिकल को क्या किया, 90 एंगल पे ऐसे फेंक दिया, ऊपर फेंका, क्या किया, ऊपर हमने उसको फेंका, तो क्या होता है, उसके द्वारा तय की गई ऊंचाई, कुछ वेलोसिटी से हमने ऊपर फेंक दिया। अब उसके द्वारा तय की गई ऊंचाई क्या होगी, उसके द्वारा वो तय की गई क्या होती है, ऊंचाई क्या होगी। तो देखते हैं हम लोग, h बराबर क्या होता है, u²/2g। अब वो h बराबर क्या होगा, u²/2g। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। और एक बाबू हमारे पास बेसिक पॉइंट ये है कि कभी कभी पूछता है कि इतने सेकंड में तय की गई दूरी, इतने सेकंड में तय की गई दूरी, कि किसी पार्टिकल को मैंने ऐसे ड्रॉप किया और वो तीसरे सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, तीसरे सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो उसके लिए बाबू क्या होता है फॉर्मूला, Sn बराबर होता है बाबू g/2 ब्रैकेट में 2n-1, g/2 ब्रैकेट में 2n-1। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन भी, फॉर्मूला भी आप लोग नोट कीजिए। ठीक, और कभी कभी क्या होता है कि h बराबर 8। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए, तब तक मैं इसको पॉज करके इरेज करता हूं, फिर मैं क्वेश्चन लेके आता हूं। बाबू हमारे पास ये क्वेश्चन है, देख लो पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग देखते हैं। बोल रहा है 20 मीटर ऊंचाई क्या दे रहा है, 20 मीटर से छोड़ी गई वस्तु, यानी u बराबर 0 है, u बराबर क्या है, 0 दे दिया है। छोड़ी गई वस्तु का समय ज्ञात करें, t बराबर हमको क्या करना है, फाइंड करना है। और बोल रहा है तथा 3 सेकंड बाद वेग ज्ञात करो, और वेग कब ज्ञात करना है, 3 सेकंड बाद, यानी t बराबर 3 पे हमको क्या करना है, वेग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लिया हमारे पास एक वस्तु है, मान लिया यहां से, और ये ऊंचाई कितनी है बाबू, ये ऊंचाई है 20 मीटर। कितनी है, 20 मीटर। यहां से कोई पार्टिकल है, क्या किया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है, इसका u क्या है, 0 है, u बाबू क्या है, 0 है। पूछ रहा है h क्या है, 20 मीटर है, h बराबर 20 मीटर। क्या पूछ रहा है, समय ज्ञात करिए, कितने सेकंड में क्या करेगा, हाइट कितनी है, ये है 20 मीटर, u है 0, प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। अगर बाबू छोड़ रहे हैं तो g नीचे लगेगा ना, ग्रेविटी कहां लगेगा, g कहां लगेगा बाबू, नीचे लगेगा। कितना होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, 10, 2 सेकंड में 20, यानी 20 मीटर की दूरी वो जो ऊंचाई है कितने सेकंड में पूरा किया, 2 सेकंड में। तो t बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 सेकंड।
ठीक है, t बराबर 2 सेकेंड। ठीक, फॉर्मूला हमने अभी नहीं लगाया, बिना फॉर्मूला के किया है, ठीक है, ये हो गया। अब वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं। अगर पूछ लेगा 3 सेकंड बाद वेलोसिटी, तो बाबू v बराबर क्या होता है, g इंटू टी, v बराबर g इंटू टी। तो वेलोसिटी g कितनी थी 10, t कितना पूछ रहा है 3 सेकंड बाद, तो 10 दिया है 30। वेलोसिटी बराबर बाबू आ गया आपका 30 मीटर पर सेकंड। ठीक, वेलोसिटी कितना आया 30 मीटर पर सेकंड। अब कहिए तो आप लोग, मैं इसको फॉर्मूला पे करके दिखा दूं। अभी हमने इसको फॉर्मूला पे नहीं किया, बस अंडरस्टैंड करके कर दिया। बाबू पहले सेकंड में ये कितना चलेगा 10 चल देगा, 10 मीटर। फिर दूसरे सेकंड में और 10 मीटर, यानी दूसरे सेकंड में क्या चल देगा ये 20 मीटर। ठीक है, पहले 1 सेकंड में वो 10 मीटर चलेगा, क्योंकि ग्रेविटी क्या होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, फिर दूसरे सेकंड में 20 मीटर चलेगा। ठीक है, अब अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो वो क्या होता था, h बराबर u0 है हाफ g t स्क्वायर। यहां सॉल्व करो, ये हो गया वो हाफ इंटू 10 इंटू टी, यानी टी यहां पे कर दो इसका स्क्वायर। ठीक है, काटो, हाफ जी टी स्क्वायर लगेगा फॉर्मूला। हाइट तो दिया है ना, हाइट नहीं पूछ रहा है हमसे। हाँ, ये हाइट तो दिया है, इसमें 20 है। ठीक है, 5 करने 2 का 2 पंचे 10, तो अब क्या हो गया 20 बराबर टी स्क्वायर इंटू 5। 5 अब में क्या है मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो टी स्क्वायर बराबर 5 करने 5 5 चौक 20 4, ये स्क्वायर इसको उधर किया तो अंडर रूट में जाएगा, तो टी बराबर कितना आ गया 2 सेकंड। टी बराबर कितना है 2 सेकंड आया ना, दिख रहा है। हाँ, टी बराबर कितना आया 2 सेकंड आ गया। अब बाबू टी बराबर 2 सेकंड उसका आ गया अलग मैटर है। अब पूछ रहे हैं 3 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी। 3 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी, 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे में 20 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में तब फिर 10 बढ़ जाएगा ना, 30 सेकंड बाबू 30 मीटर पर सेकंड। अगर पूछ लेता किसी, मैंने एक ऑब्जेक्ट है उसको मैंने ड्रॉ किया है, उसके 10 सेकंड पे, उसके 10वें सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो क्या कर दोगे 10 गुणे 10, 10 गुणे 10, यानी 10 सेकंड बाद 100 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो जाएगी। अगर पूछता कि 6 सेकंड बाद, तो 6 दाइम 60, यानी 60 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो जाएगी। अगर दिया है 3, तो 10 दिया है 30 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक, क्लियर हो गया। इसको आप लोग नोट कीजिए, ये आपका आंसर हो गया ये, और ये आपका हो गया। ठीक, चाहे फॉर्मूला बेस कीजिए, फॉर्मूला बाबू ये लगेगा, और बाबू एक फॉर्मूला आपका ये लगेगा, पहला फॉर्मूला और ये दूसरा। ठीक है, आंसर नंबर 1 लिख सकते हैं, आंसर 1, आंसर 2। ठीक, इसको आप लोग नोट कीजिए, तब तक मैं इसको इरेज करके दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूं। ठीक है, ठीक है बाबू, क्वेश्चन देखिए। ठीक, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अब की बार वो बोल रहा है आपका क्या, ये बोल रहा है कि 45 मीटर, हेलो हेलो, आवाज आ रही है, हेलो हेलो, लगता है बीच में माइक बंद हो गई थी क्या, भूल गया था वो माइक ही चालू करना, सॉरी। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। देखिए, प्रयास करूंगा, जो शायद 2 ही फॉर्मूला मैंने एक्स्ट्रा लिखा था उसको मैं भी फिर से बता दूंगा। ठीक है, वीडियो को बंद नहीं करेंगे हम लोग। और क्वेश्चन तो ऐसे थोड़ा बहुत आवाज गया होगा अगर वैसे भी फोन से, बाकी माइक तो गलती से ऑफ हो गई थी मेरी। इधर देखिए आप लोग क्या बोल रहे हैं, 45 मीटर ऊंचाई से गिरने पर अंतिम वेग तथा 5 सेकंड में तय दूरी ज्ञात करें।
क्या बोल रहा हूँ, 45 मीटर ऊंचाई से गिरने पर, कितने मीटर, 45 मीटर ऊंचाई से गिरने पर, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, अंतिम वेग ज्ञात करना है। हमको क्या दिया है, h दिया है, हमको क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है ना, v, h दिया है। तो क्या पहला समीकरण लगेगा, नहीं, पहला नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि हमको h फाइंड करना है। पहले समीकरण में कभी h दिया नहीं होता। कौन सा लगेगा, तीसरा समीकरण लगाओ। क्या होगा, v स्क्वायर बराबर u हमारा क्या है, 0 हो जाएगा, 2gh करो, 2 इंटू जी कितना है बाबू, 45, सॉरी g कितना है 10 इंटू h कितना है 45, 45 दूनी 90, 90 दहाई हम 900 v स्क्वायर। अब स्क्वायर को उधर भेजा तो v बराबर बाबू क्या हो गया, अंडर रूट 900, 9 को 3 होगा इसका, और ये तो v बराबर क्या हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या, उसका अंतिम वेग बाबू क्या था, 30 मीटर पर सेकेंड। उसका अंतिम वेग क्या था, 30 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। तो पूछ रहा है 5 सेकेंड में तय की गई दूरी, बाबू कितने सेकेंड में, 5 सेकेंड में, ठीक है। तो वैल्यू लिख दो, h निकालना है हमको। तो h के लिए क्या करोगे, फॉर्मूला, h बराबर हाफ g t स्क्वायर, ठीक है। h की वैल्यू कितनी है, 45 है, लिख दो, इंटू हाफ है, g मतलब कितना हो गया 10 इंटू टी यानी 5 का स्क्वायर। क्या पूछा, दूरी निकालना ना, तो h निकालना, सॉरी 45 का लिखोगे, यहाँ h निकालो, h 5 का स्क्वायर, ठीक है, 25 हो जाएगा। h बराबर ये काट दिया, क्या हो गया, ये 5 हो गया, गुणे 5 का 25, तो h बराबर 5 गुणे 5 125 मीटर। 5 सेकेंड बाद उसकी हाइट क्या हो जाएगी, 125 मीटर। कितनी पापू, 5 सेकेंड बाद उसकी हाइट क्या हो जाएगी, 125 मीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। थोड़ा वीडियो बाबू खराब हो गया होगा क्योंकि माइक बंद होने की वजह से ना, तो उसको आप लोग देखिएगा। अगर नहीं हो सकता है तो मैं थोड़ा उसको मैनेज करूंगा, गर्मी वैसे ही हो रही है, ठीक है, उसको मैं मैनेज करूंगा बाबू, नेक्स्ट लेक्चर में मैनेज कर लूंगा क्योंकि मुझे भी जाना भी है, तो उतना टाइम है नहीं, तो प्रयास करूंगा। क्योंकि दिक्कत जानते हो क्या है, एक बार जब चीज़ें खराब हो जाती है तो मन फिर बदल जाता है। देखा मर के बोल के गया, देख रहा हूँ माइक ही ऑफ थी। अब पता नहीं वीडियो में कैसे आया होगा, थोड़ा तकलीफ तो हो रही है मुझे भी ये सोच के, ठीक है। और हाँ, आप लोग से एक बात है बाबू, थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा हमारे खान सर को, जो कि इस समय उनको थोड़ी ज़्यादा बहुत तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि कुछ रिपोर्टर्स जो हैं बाबू ना, उनको और चीज़ें नहीं दिख रही हैं, बस उनको खान सर दिख रहे हैं, बस उनको खान सर ही दिख रहे हैं, बस वो उनकी कमियों को ढूंढ रहे हैं। अरे कमियों को काहे ढूंढ रहे हो भाई, उनकी अच्छाइयों को भी तो देखो, कमी काहे ढूंढ रहे हो। सबसे पहला शिक्षक कोई अगर स्टूडेंट के सपोर्ट में खड़ा हुआ है ना तो खान सर खड़े हुए हैं, अगर गरीबों के लिए सबसे पहले कोई खड़ा हुआ है ना तो वो खान सर खड़े हुए हैं। बिहार आज एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है, किसकी वजह से, खान सर की वजह से। इसको भी तो देखो, सरकार जो काम नहीं करेगी वो खान सर कर रहे हैं, उनको आप लोग फ्रॉड कर रहे हो, उनको आप लोग दिखा रहे हो कि हाँ वो झूठे हैं। आज जो बच्चे हैं सपोर्ट में निकले कि खान सर को फांसी दो, खान सर को फांसी दो। अरे भैया, तुम्हारे सपोर्ट में वही एक लौता इंसान खड़ा हुआ है, और कोई खड़ा है? कोचिंग की फीस इतनी महंगी महंगी थी ना, भीख मांगते, आज उसको लेवल में ले आए, लेवल में नीचे ले आए। कौन ले आया? खान सर लेके आए।
वो नहीं दिखा। आजकल के जो पत्रकार हैं उनको और कुछ दिख भी नहीं रहा है ना, रिपोर्टर लोग को। उनको सड़कें नहीं दिखती, उनको सरकारी हॉस्पिटल नहीं दिखते, उनको खान सर का हॉस्पिटल दिख रहा है। उनको सीधे खान सर का हॉस्पिटल दिख रहा है। वो हॉस्पिटल वैसे नहीं दिख रही है कि क्या काम हो रहा है, उसमें कमियां दिख रही हैं कि उसमें ये कमी है। अरे चुट्टा, जब तोरा को कमियां दिख रही तो उसको भाई अच्छा करवा दे, लगा दे अपना पैसा, ठीक करवा। अगर तोरा को करे, अगर तेरे को उसमें कमी दिख रही तो काहे वहां जा रहा है? मत जा वहां पे। वो तेरे को बुलाते हैं, तू आ जा। काहे वहां जा रहा है? अरे जब तुम लोग एक शिक्षक को नहीं छोड़ रहे हो, उसका इतना अपमान किए जा रहे हो। अगर कोई एक क्रांति लाना चाह रहा है ना, तो उसको भी तुम लोग दबाने का प्रयास कर रहे हो। कौन, अगर ऐसे आप लोग करोगे तो कौन सपोर्ट करेगा तुम्हारा? कोई करेगा? कोई करेगा सपोर्ट? एक झूठा रिपोर्टर जो बिहार बदलने निकला था, खुद ही बदल गया, चोट्टा कहीं का। वो बिहार बदलने निकला था। तो ऐसे ऐसे तो रिपोर्टर है, बस उनको खान सर की कमी दिख रही है। अरे उनके अंदर की इंसानियत भी देख थोड़ा सा। अगर जमीर अंदर जिंदा है तो, अगर बेच खाए हो तो बात ही खत्म है। अगर कुछ अंदर से जमीर तुम्हारी जिंदा है तो उनकी अच्छाइयों को भी देखो। आजकल के ये बच्चे खान सर के लिए पटना में भैया दम दे रहे कि खान सर को फांसी दो, खान सर को। थोड़ा सपोर्ट में कोई नहीं था अभी तक। एक लौता इंसान था जो सपोर्ट में आया था, ठीक है? वो अपने लिए नहीं जी रहा है, तुम लोग के लिए जी रहा है। जब तुम लोग उसके नहीं हो रहे तो किसके हो गया? वो बंदा अपना प्रूफ दे रहा है कि ये चीजें हुई हैं, ये चीजें हुई हैं, वीडियो डाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके बाद भी नहीं मानने को तैयार हो। और एक दिखा रहे हैं कि उनके वो बोले हमारे कोचिंग से 12,000, वो बोल रहे हैं हमारे कोचिंग से 8,000 हुए, तो इतने हो गए, भर्ती इतनी थी। अरे चुट्टा, कोई ऐसा बच्चा नहीं हो सकता क्या? ऐसे बच्चे नहीं होते जो दोनों कोचिंग में पढ़ रहे होते हैं। वो तो दोनों में जाएंगे ना सम्मान लेने के लिए, तो उनका नाम तो दोनों में लिखा जाएगा, चाहे इस कोचिंग के हो चाहे उस कोचिंग के हो। वो दोनों में पढ़ रहा है, उसका नाम दोनों में लिखा जाएगा कि हमारे यहाँ निकला है। अगर दिमाग हो तब तो लगाओ, दिमाग होगा तब तो लगाओगे। बस खाली बिहार सुधारने निकले हो लेकिन ऐसे माइक, बिहार सुधारोगे? उनकी अच्छाइयां किसी को नहीं दिख रही, बस उनकी बुराइयां इस समय दिख रही हैं। क्योंकि समाज बाबू ऐसा ही है, समाज ऐसा ही है। आप लाख अच्छाई करोगे ना, वो कोई नहीं देखता। एक बुराई कर दो, जमाना याद रखेगा। एक आपके अंदर से एक गलती आप कर दो, समाज उसके लिए आपको ताने मार मार कर एकदम खत्म ही कर देगा। और लाख अच्छाई करोगे, कोई नहीं गिनेगा। यही स्थिति आज हमारे पटना की है। पटना के लिए खान सर ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है, उसके बाद भी वो लोगों को नहीं दिखा। आज एक गलती हुई होगी, मानता हूं, हुई भी है कि नहीं हुई है ये तो रिपोर्ट बताएगा। और उसके लिए इतना प्रोटेस्ट किया जा रहा है खान सर को, बिहार छोड़ो, बिहार छोड़ो, फांसी दो। बस उनकी यही गलती नहीं, बस खान सर की यही तो गलती है। उन्होंने बिहार को सोचा कि बिहार के लोगों को जो दौड़ रहे सरकारी अस्पतालों में, चक्कर लगा रहे, नंबर लगवा रहे, 3-3 दिन बाद नंबर आ रहा है, ठीक से कर ले, दवाई ठीक से हो जाए। प्राइवेट में भाग रहे, औकात नहीं है प्राइवेट की दवा करवाने के लिए, अच्छी से दवाई हो जाए। अपना सब कुछ बर्बाद कर दे रहा है लोगों के लिए, और लोग उसके विरोध में खड़े हो रहे हैं। तुम्हारा कौन सा सरकार आके हॉस्पिटल खुलवा दिया है? कोई नेता खुलवाया अपने नाम पे प्राइवेट हॉस्पिटल? इतना सस्ता खुलवाया कोई? कि रिपोर्टर लोग जो खुलवाए बोलते हैं माइक लेके, वो खुलवाया इसको? खुलवाया उसको? कमियां सब निकालते हैं, अच्छाइयां भी दिखाओ, ठीक है? बिहार ऐसे नहीं बदलता जैसे तुम दिखा रहे हो, बिहार ऐसे नहीं बदलेगा।
बिहार बदलने के लिए उस साथ खड़ा होना होता है। जो अच्छाई, जो बिहार के सपोर्ट में है ना, बिहार बदलने के सपोर्ट में है ना, उसके सपोर्ट में खड़ा होया जाता है, विरोध में नहीं। बिहार बदलेंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। गुरु की इज्जत ही नहीं कर रहे हैं, बिहार को, अपने भारत को विश्व गुरु बनाने आए हैं सब लोग। हमको डर है कहीं गुलाम ही ना बना दो तुम लोग फिर से। अगर ऐसे ही पत्रकार रहे ना, ऐसे ही लोग रहे ना, तो दिन दूर नहीं है। तकलीफ हमको भी होती है बाबू, सुनने के बाद तकलीफ हमको भी हुई, पर इतना दिमाग होना चाहिए, इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, अंदर, कि ऐसे भी छात्र होते हैं जो दो दो जगह ले लेते हैं कि मुझे ये भी बैच चाहिए और ये भी बैच ले लेता हूँ, थोड़ा नोट्स इनका भी रहेगा और इनका भी रहेगा, दोनों को मैं यूटिलाइज करके अपना एग्जाम मेरा अच्छा जाएगा। ऐसे भी छात्र होते हैं जो दोनों कोचिंगों में सम्मानित होने भी जाते हैं कि सर मैंने आपसे पढ़ा था, आपसे पढ़ा था, मेरा भी हक बनता है आपसे सम्मानित होने का। ठीक, तो वो चीजें भी नोटिस करो। वो नहीं दिखा रहे हो, उतना सोचने की क्षमता होनी चाहिए, तब तो सोचोगे। विश्व गुरु बनाएंगे भारत को, विश्व गुरु। ठीक है, वीडियो को ये बंद करते हैं, आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलेंगे हम लोग। बाकी जय हिंद, जय भारत।